हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो पे मैं आपको छोटा सा अपडेट दे देता हूँ। ये मेरा मेवन का अकाउंट है, आप देख सकते हो हम लोग वापस से जो है पॉजिटिव पे आ चुके हैं। इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि हम लोग का यहाँ पे नेगेटिव पे था बट अभी पॉजिटिव पे आ चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको क्लोज्ड पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको एक्सपैंड कर लेते हैं और साथ में इसको थोड़ा सा जो फॉन्ट साइज़ है इसको भी बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल प्रॉफिट हम लोग का 16.97 है। और यहाँ पे मैं आपको रीज़न सबसे पहले बता देता हूँ कि GBP NZD मैंने आज इसको सेल किया था, जिसमें कि मेरा जो लॉट साइज़ है 0.12 के आसपास था। और इसको अगर आप देखोगे मैंने 5 से 6 घंटे तक इसको होल्ड किया है, होल्ड किया था। और उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट है वो $25 आसपास शो कर रहा है। जैसे आप सभी को पता है मैं जो है लॉस अगर लेता हूँ $15 तक ही लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं एक बिगिनर हूँ, मैं इतना बड़ा प्रो ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं एकदम जो है $50 $60 पर ट्रेड हिसाब से मैं रिस्क लेने लग जाऊँ। मैं थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी को भी चेक कर रहा हूँ कि भाई बैक टेस्ट करना और रियल में ट्रेड करना कितना डिफरेंसेस है, क्योंकि बैक टेस्टिंग में आपका साइकोलॉजी वगैरह कुछ इम्पैक्ट नहीं करता है, आपका इमोशंस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप जब रियल ट्रेड कर रहे होगे और जब आपका ये जो आपका प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे हो रहा होगा तब आपका जो एक्चुअल टेस्ट होता है ना तभी चलता है। तो इसी वजह से मैंने जो यहाँ पे लॉसेस का जो ट्रेड रिस्क पर ट्रेड आप बोल सकते हो मैंने फिक्स रखा है। जो मेरा लॉस पर ट्रेड होगा वो 0.30% होगा। मतलब आप सोचो मैं कितना कंजर्वेटिव अप्रोच रख रहा हूँ। सबसे पहली बात एक ट्रेडर के लिए ये होता है कि उसका स्ट्रैटेजी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो फ़िलहाल तक तो मेरा स्ट्रैटेजी अभी तक सही काम कर रहा है। तो अभी हम लोग वेट करते हैं इस चीज़ का कि भाई ये स्ट्रैटेजी का थोड़ा सा मेरे को हैबिट लग जाए, उसके बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर वही आपका ठीक नहीं है तो फिर स्ट्रैटेजी किसी काम का नहीं है। तो मेरे को वो चीज़ से ठीक करना था और इसके वजह से मैं आपको आज इस वीडियो पे अपना जो ट्रेड हिस्ट्री है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा आप सभी के साथ कि क्या क्या मैंने गलती की है और क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे क्या सीख मिली, वो सब कुछ मैं इस वीडियो पे शेयर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख लो $25 प्रॉफिट हो चुका है। इसमें पहले मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे GBP NZD पे क्यों मैंने सेल किया, क्यों मैंने बाय नहीं किया। तो हम लोग सबसे पहले चार्ट पे चलते हैं और मैं इसको थोड़ा सा अगेन मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। GBP NZD का चार्ट हम लोगों ने ओपन कर लिया और यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था और अगर आप देखोगे इसमें एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे पास डेटा था। अगर यहाँ पे जो मैंने इसको शॉर्ट किया ना, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखोगे 15 मिनट पे कि ट्रेंड लाइन मेरे को यहाँ पे ये बता रहा है कि जब जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है तब एक सेलिंग क्रिएट हो रहा है। जहाँ पे भी आप देखो कि सेलिंग क्रिएट हो रहा है, तो जब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ ना तो मैंने एज्यूम किया कि यहाँ से भी एक सेलिंग क्रिएट होना चाहिए। बट एक चीज़ आप देखो भाई, पेशेंस आपका कितना टेस्ट कर रहा होगा। यहाँ पे देखो एक चीज़ समझने का कोशिश करो कि जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है बहुत इजीली डाउन आ रहा है। यहाँ पे हिट किया बहुत इजीली डाउन आ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे भी तो ऐसे आना चाहिए ना, बट नहीं, यहाँ पे इसने इतना साइडवेज किया। तो इसीलिए मेरे को ये ट्रेड कम से कम 4 से 5 घंटे लग गए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो साइडवेज कर रहा है। तो आप देखो अगर आप इस चार्ट को घूरते रहते हैं ना कि आपका यहाँ पे भाई ब्रेकआउट तो नहीं आ जाएगा, भाई यहाँ से जो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं कर देगा। तो इस तरीके से ख्याल आते होंगे, ठीक है, मेरे भी ख्याल आते। बट मैंने इतना गलती किया कि मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ। तो इसीलिए मैंने इसको एंट्री लिया, फिर मैंने मोबाइल को एक कोने में रख के चुपचाप सो गया। और उसके बाद मैंने शाम को देखा कि नहीं ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट देने ही वाला था, तो इसमें मैंने मैनुअल एग्जिट किया। रीज़न थोड़ा सा स्प्रेड डिफरेंस था, क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो यहाँ पे था, राइट। तो मेरा यहाँ पे हिट भी किया था, बट जो होता है ना कि बीड और आस्क जब तक आर पार नहीं हो जाते इस प्राइस, मतलब जो टारगेट लाइन मैंने यहाँ पे सेट किया, जब तक आर पार नहीं हो जाते तब तक आपका ये एग्जिट। तो मेरा क्या गलती हुआ ना,
थोड़ा सा टारगेट ना मेरे को ऊपर रख लेना चाहिए था यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे बरोबर एग्जिट हो जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको नीचे रखा। इसकी वजह से जो शायद तक नीचे वाला बीड बोलते हैं या आस बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट वो हिट किया और ऊपर चले गया, तो प्रॉपर मेरा एग्जिट नहीं हुआ। और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्मेशन हुआ है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मैंने करीबन यहाँ पे करीबन एग्जिट किया, और जब फिर से वापस सेलिंग क्रिएट किया तो फाइनली अब जो है टारगेट मेरा यहाँ पे अचीव हो गया था। बट फ़ायदा क्या, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट तो कर ही दिया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे $25 मुझे देखने को मिले, राइट। ये थी आज की कहानी, मतलब बोल सकते हो। बट कल ना मैंने क्या गलती किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले AUD USD का चार्ट खुलते हैं। यहाँ पे आप देखो क्लियरली मैंने एनालिसिस किया था कि भाई यहाँ पे जो मेरा एक सपोर्ट एरिया था, अगर आप देखोगे यहाँ पे जब जब सपोर्ट ले रहा है तब एक भयानक मूव आ रहा है यहाँ से भी सेम। तो जब ये फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे हिट किया ना, और इससे पहले कोई भी सपोर्ट ऐसा टेस्टेड वगैरह नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री भी लिया था। अगर आप देखोगे AUD USD देखो मैंने क्लियरली बाय किया था 0.23, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटा था, इसलिए मेरा लॉट साइज थोड़े से बड़े थे। बट मेरा स्टॉप लॉस जो डॉलर है वो फिक्स था $15, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिया था। अब मेरे से क्या गलती हुआ मालूम, तो भाई मैंने क्या किया ना, मेरा मोबाइल पे चार्ज कम था, ठीक है, और मेरा मैच ट्रेडर का जो एप्लीकेशन था वो मोबाइल में खुला हुआ था, क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर प्राइस मूव आता ना मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकूँ। तो मेरा यहाँ पे बैटरी लो हो गया था, तो मैंने जब मोबाइल को चार्ज पे लगाया, मेरा जो एक उंगली है ना वो क्लोज पोजीशन पे यहाँ पे टैप कर गया। आपको पता है ना यहाँ पे कंफर्मेशन वगैरह कुछ नहीं पूछता, डायरेक्ट आपने बाय किया तो बाय पे लग जाएगा, आपने क्लोज पोजीशन पे अपने हाथ लगाया तो डायरेक्टली पोजीशन काट देगा। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे पोजीशन कट गया। आप देखो यूज़र यहाँ पे देखो क्यों एग्जिट किया, क्योंकि यूज़र ने एग्जिट किया, क्योंकि मेरा हाथ गलती से लग गया। वरना भाई देखो इतना अच्छा सेटअप था, अगर आप देखोगे तो ऊपर मैं एंट्री रखता और लॉट साइज कम करके मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता, उसके बाद मैं छोड़ देता। देखो मेरा इनिशियली ना पहला टारगेट जो था वो ये एरिया था, ठीक है। अब देखोगे प्रॉपर हिट भी क्या है, उसके बाद डाउन मूव भी आए। बट अगर आप देखोगे थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डाउट लग रहा था कि देखो यहाँ पे मैंने एंट्री किया था वो तो सही था, बट इतने ऊपर पे एंट्री करना फिर से थोड़ा सा डाउट लग रहा था, यहाँ से घूम के आएगा फिर मेरा 1:2 का टारगेट देगा नहीं देगा, तो फिर मैंने इसको एंट्री और दोबारा नहीं किया। बट अगर आप देखोगे मेरा कल का जो छोटा सा गलती अगर नहीं हुआ रहता, तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली मेरे को बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिला था। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम RR की बात करें तो बहुत अच्छा RR था, यहाँ पे आप देख सकते हो 1:4 का यहाँ पे देखो RR था। तो यहाँ पे इजीली मेरा जो बोलते हैं ना $40 आसपास या $50 बन ही जाता है, और आज मेरा $25 यहाँ पे बन गया। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आज प्रॉफिट देखने को मिलता आप सभी को। यहाँ पे ये मैंने कल गलती किया, इसीलिए तो मैं जब ये ट्रेड लिया ना GBP NZD, भाई एंट्री लेने के साथ ही मैंने मोबाइल को कोने में चुपचाप रख दिया, और मेरे को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना था। बैटरी ख़त्म हो जाए, मोबाइल डेड हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी मैं आपको अपना जो क्लोज पोजीशन है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट से। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे मेरा यहाँ पे ना उतना कोई ट्रेड एक्टिव नहीं था, क्योंकि आप सभी को पता है मैं QT पावर पे ट्रेड ले रहा था, और उसमें मैंने अकाउंट ब्रीच कर दिया। रीज़न भी आपको पता होगा कि इसको एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो मेरा $100 प्रॉफिट हुआ था ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो चीज़ें को ना स्लो लेना चाहता था, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये प्रॉफिट को एंजॉय करना चाहता था, दिमाग को रिलैक्स करना चाहता था। बट हुआ क्या भाई, क्या बोलूँ, इतना छोटा सा गलती। तब मैं इसको US ऑयल पे ट्रेड ले रहा था, तो मैंने इसके जो है ना सेल साइड के लिए व्यू रखा था, गलती से बाय क्लिक हो गया 0.01 का, ठीक है। तो मैंने देखा भाई ये क्या है, ये तो मैंने सेल साइड रखा था, लॉट साइज भी 0.01, कुछ तो गलती किया मैंने। फिर इसको देखिए यहाँ पे मैंने खुद मैनुअल एग्जिट किया, उसके बाद वापस से मैंने सेल किया। और मुझे जो मैच ट्रेडर का ना बहुत गंदा मतलब इंटरफेस है, मैं क्या बोलूँ, तो उसके रिगार्डिंग मेरा लॉट साइज देखो 0.15 हो गया, और मेरा स्टॉप लॉस एरिया बहुत छोटा था, जबकि जो मेरा स्टॉप लॉस एरिया था ना थोड़ा सा बड़ा था। बट मैं इसको भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा नींद था, खुल ही नहीं रहा आँख,
तो इसकी वजह से आप देखो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो बहुत छोटा था और इसके वजह से मेरा जो लॉट साइज़ था वो ज़्यादा था। भाई $67, भाई कोई सेंस बनता है $67 इस ट्रेड पे करने का? आप देखो मेरा जनरली हर ट्रेड पे $15 का स्टॉप लॉस रहता है, भाई इसमें 67 चले गए, मतलब बोल सकते हो 3-4 ट्रेड के स्टॉप लॉस ही एक ही ट्रेड में चले गए। रिस्क मैनेजमेंट इतना ख़राब था मेरा, क्यों? क्योंकि मेरे को नींद ला रहा था ना आप बोलो, इतना सिली मिस्टेक की वजह से आप देखो मुझे $67 देने पड़ गए। उसके बाद मैं बोला छोड़ो यार, क्या बोलूँ, अभी भी हाथ में $40 है, अच्छे से हम लोग प्लान करेंगे। बट उसके बाद देखो मेरा फिर से खुजली होना स्टार्ट हो गया। अभी देखो गोल्ड पे मैंने ट्रेड किया, $12 प्रॉफिट हो गया। अब फिर से मैंने स्कैल्प करने का कोशिश किया, तो मैंने सोचा कि भाई जितना प्रॉफिट हुआ है ना उतना ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो $12 लॉस भी हो गया। उसके बाद यूरो AUD पे अगर आप देखोगे फिर मेरे यहाँ पे $15 लॉस हो गए। ये मैंने भाई अच्छे से एनालिसिस किया, बट कोई नहीं, स्टॉप लॉस दे दिया। आप देखो मैंने कोई भी ट्रेड होता है ना, मैं $15 से ज़्यादा लॉस लेता नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरा नेक्स्ट ट्रेड था ना, ये मेरा इंडाइसेस पे था और सब कुछ सही था, बट मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे भी सब कुछ सही था। यहाँ पे मेरा जो है मैंने एग्ज़िट कर दिया था, यहाँ पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद मेन जो प्रॉब्लम था गोल्ड पे था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पे भी मेरी ही गलती थी, $15 लॉस लेने के जगह मैंने यहाँ पे $30 का लॉस ले लिया, राइट। ये मेरा एक गलती था, रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू था मेरे साथ। उसके बाद मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया। आप देखो यहाँ पे 6 तारीख के बाद मैंने डायरेक्टली 11 तारीख को ट्रेड लिया था, वो भी जो है मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट किया, वरना अगर हिट नहीं करता तो यहाँ से भी मेरे को 1:1 का तो प्रॉफिट दे ही देता। बट एनीवेज रूल के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे, 1:2 हम लोग का मिनिमम टारगेट है, तो हम लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है GBP USD, ये बस मैंने एक नाम के लिए ट्रेड प्लेस किया था ताकि अकाउंट एक्टिव रहे। उसके बाद आगे की कहानी तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि $15 अगर मेरे स्टॉप लॉस होते हैं, फिर भी मेरे पास आज कैपिटल होते ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो गलती हो रही है, गलती से क्लोज पोजीशन पे हाथ लग जाना, गलती से ओवर साइज पोजीशन ले लेना, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बस हो रही है मेरे साथ, बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह में कोई गलती नहीं है, बस थोड़ा सा साइकोलॉजी में इश्यू है, तो इसी को बस ठीक करना है। अभी देखते हैं आगे का जर्नी क्या होता है। आप देख सकते हो अभी तो हम लोग प्रॉफिट में, बाकी देखते हैं क्या होता है, राइट। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।